हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। चलिए आज हम इंग्लिश रेनबो क्लास 7th का जो है उसका लेसन नंबर 2 पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? द गिविंग ट्री, देने वाला पेड़। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वॉन्स देयर वाज ए ट्री हु लव्ड ए लिटिल बॉय। और एक बार जो है एक पेड़ था जो एक बच्चे को, छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। Every day the little boy would visit the tree and enjoy its company। और वो छोटा बच्चा जो था रोज़ उस पेड़ के पास जाता था और वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते थे। एक दूसरे की कंपनी दोनों की को बहुत अच्छी लगती थी। अब चलिए हम सीन नंबर 1 शुरू करते हैं। इसमें सीन वाइज करके दिया गया है, तो पहले सीन में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो जो पहला सीन है उसमें क्या लिखा है? ट्री। ये ट्री की बात है। ट्री क्या कहता है? कम हेयर my boy, come and climb up on my trunk and swing from my branch। पेड़ क्या कहता है? कम हेयर, बच्चे से कहता है कम हेयर बॉय, इधर आओ और मेरे जो है तने पर चढ़ जाओ और जो है मेरे शाखाओं पे तुम झूला झूलो। ट्री बच्चे से कहता है आओ और मेरे जो है तने पे, पेड़ पे चढ़ जाओ ऊपर और जो है मेरी शाखाओं पे तुम झूला झूलो। तो बॉय, अब बॉय इसमें क्या कहता है? स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच। बच्चा जो है चढ़ जाता है और झूला झूलने लगता है उसके शाखाओं पे और कहता है आह व्हाट अ फन। कहता है कि कितना मज़ा आ रहा है मुझे इस पे झूला झूल के। तो ट्री क्या कहता है? आर यू हंग्री। कहता है कि क्या तुम भूखे तो नहीं हो? उस बच्चे से ईट माई एप्पल्स। कहता है अगर तुम भूखे हो तो तुम मेरे फल लगे हुए हैं जो एप्पल्स, उसको खाओ। बॉय ईटिंग एप्पल्स, और बॉय फटाफट ईटिंग मतलब सेब को खाता हुआ कहता है हाउ डिलीशियस। कहता है कितना टेस्टी है, कितना जायकेदार है। व्हेन द बॉय वाज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री वाज हैप्पी टू गिव इट्स शेड। और जब बॉय जो है छोटा बच्चा उसके फल खा के उसके शाखाओं पे झूला झूल के बहुत थक जाता है, तो वो जाता है पेड़ की छांव में सो जाता है और बहुत अच्छा फील करता है और पेड़ जो है उसको अपनी छाया में सुला के बहुत खुश होता है। तो ये पहला सीन ख़त्म हो गया। अब हम चलिए सेकंड सीन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सीन 2। आफ्टर सम ईयर्स द बॉय हैज़ ग्रोविंग बिग। अब जब कुछ वर्ष बीत गए, कई साल बीत गए, तो बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा। तो जब बच्चा बड़ा हो गया फिर वो पेड़ के पास जाता है, तो पेड़ उससे क्या कहता है ये देखिए, यहाँ पे लिखा है ट्री कम माय बॉय। वो बच्चे को फिर कहता है कि मेरे बच्चे इधर आओ, कम एंड क्लिम्ब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांच। फिर वो उससे कहता है कि आओ और मेरे तने पे चढ़ जाओ पेड़ पे और जो है मेरे शाखाओं पे तुम झूला झूलो। तो बॉय बच्चा क्या कहता है? आई एम टू बिग टू क्लिम्ब एंड प्ले। कहता है अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ खेलने के लिए और जो है शाखाओं पे चढ़ने के लिए। आई वॉन्ट टू बाई थिंग एंड हैव फन। कहता है अब तो मैं सामान ख़रीदना चाहता हूँ, चीज़ें ख़रीदना चाहता हूँ और इन्जॉय करना चाहता हूँ, मज़े लेना चाहता हूँ। आई वांट सम मनी। कहता है मुझे तो पैसों की अब ज़रूरत है क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो ट्री क्या कहता है? पेड़ उस बच्चे से आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। कहता है मेरे पास तो ओनली पत्तियाँ हैं और सेब हैं और तो कुछ नहीं है। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट। कहता है कि तुम मेरे सेब को तोड़ सकते हो और उसको मार्केट में बेच सकते हो जिससे तुमको पैसे मिल सकते हैं। देन यू विल हैव मनी, और तुम्हारे पास पैसे भी हो जाएंगे। तो बच्चा कहता है द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल एंड कैरीड देम अवे। बच्चा जो है क्या करता है? खुशी खुशी उसके सेब को तोड़ता है और उसको ले जाता है बेचने के लिए और बेच लेता है, और जिससे पेड़ भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है, पेड़ भी खुश हो जाता है। तो देखिए इसका शायद पेज फटा हुआ है तो आगे की स्टोरी नहीं है, सीन 1 और सीन 2 ही है। तो इसकी स्टोरी मैं ऐसे शॉर्टकट में आपको सुना देती हूँ, बाकी अगर हो सकेगा तो हम वीडियो बनाएंगे, अगर बाद में मुझे मिला तो, नहीं तो चलिए मैं स्टोरी आपको सुना देती हूँ। फिर जो है बच्चा बड़ा हो जाता है।
फिर बहुत टाइम बीत जाते हैं, 2-3 साल, फिर बच्चा दौड़ के आता है और उसके पास फिर ट्री उससे इसी तरह कहता है कम बॉय कम। तो वो उससे कहता है नहीं, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी तो मैं शादी करने वाला हूँ और जो है मुझे रहने के लिए घर चाहिए और मेरे पास घर नहीं है, तुम मुझे क्या दे सकते हो। वो कहता है पेड़ कि अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, अगर तुम चाहो तो मेरी शाखाओं को काट लो और ले जाओ, उससे जो है अपना घर बना सकते हो। फिर वो उसकी शाखाओं को सारे काट के ले जाता है, सिर्फ क्या बचते हैं उसके सिर्फ ट्रंक बचते हैं, तने बचते हैं और पूरा लेके चला जाता है। फिर बहुत टाइम के बाद बच्चा आता है और फिर वो पेड़ उससे कहता है आओ। फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे तो अभी बिज़नेस करना है, मेरे पास नाव नहीं है, मुझे नाव की ज़रूरत है। तो वो कहता है अभी तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ मेरे पास तने ही तने बचे हैं, तुम चाहो तो इसे काट लो और इससे नाव बना लो और जाओ बिज़नेस कर लो अपना। फिर वो उसके तनों को भी काट डालता है और ले जाता है, बिज़नेस करता है, नाव बनाता है और खुश रहता है। अब क्या बचा, पेड़ के पास तो कुछ नहीं बचता है, सिर्फ पेड़ के पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचता है, ये नीचे का पार्ट बचता है। अब बहुत टाइम बीत जाता है, जब वो बच्चा जो है बूढ़ा हो जाता है, फिर बहुत टाइम बाद जब पेड़ के पास आता है, पेड़ उसको पहचान लेता है और कहता है कि आओ। वो कहता है नहीं, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। पेड़ कहता है अभी तो मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो वो कहता है मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत टूट चुके हैं, मैं एप्पल भी नहीं खा सकता, मैं तुम्हारे ब्रांच पे चढ़ के झूला भी नहीं झूल सकता, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे ये जो गुटखा बचा है इस पे मैं बैठ सकता हूँ। तो पेड़ खुशी खुशी उसको कहता है ठीक है, आओ बैठो और आराम करो। तो बस स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो अभी इसका थोड़ा सा पेज फटा हुआ था, बट मैंने स्टोरी पूरी कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।